इन्वेंट्री कंट्रोल की सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। हमने डिस्कस किया था इन्वेंट्री जो है वो क्या है। वेस्ट साइंस के अनुसार कोई भी जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स और मटेरियल्स है वो इन्वेंट्री है। और इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है कि जो हम परचेजिंग करते हैं और स्टॉक जो करते हैं उसके अंदर स्टॉक को मेंटेन करने के लिए जो है ये जो कंट्रोलिंग है वो इन्वेंट्री कंट्रोलिंग कहलाती है। और इसमें जो है अलग अलग मेथड होती हैं। जैसे ABC एनालिसिस की बात करें तो इसमें आइटम को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ABC ए के अंदर 10% ऑफ आइटम आते हैं जो कंज्यूम 70% ऑफ टोटल बजट। जैसे मान लो हमने टोटल बजट 100 रुपीज़ लगाए, 100 के अंदर जो है 70% जो है वो किस में इन्वेस्ट होगा, ग्रुप ए के अंदर। और इसमें 10% आइटम जो है टोटल जो 100 रुपये की टोटल जो हमने जो माल खरीदा है उसके अंदर 10% आइटम जो है वो कौन से आएंगे, वो ग्रुप ए में आएंगे। और फिर टोटल जो बजट है उसका 20% जो है उसमें ग्रुप बी में आएंगे और ये 20% और टोटल बजट का 10% और वो 70% आइटम जो है वो टोटल का हम इसको खरीदते हैं। तो ग्रुप ABC एनालिसिस होता है। VED एनालिसिस का मतलब क्या होता है, V मीन्स वाइटल और E मीन्स असेंशियल और D मीन्स जो है डिज़ायरेबल, ये रिलेटेड होता है। वाइटल्स की यदि हम बात करें तो वाइटल में क्या आता है, इसके अंदर लाइफ सेविंग ड्रग आ सकती है। और लाइफ सेविंग ड्रग जो है जो इमरजेंसी होती हैं वो विटल ड्रग में आती हैं। और ये 10% टोटल जो ड्रग्स है उनका 10% जो है वो ये विटल ड्रग्स में आती हैं। इन ड्रग का स्टॉक जो है वो हमेशा प्रोवाइड होना चाहिए। स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक यदि हुआ तो वो क्या होगा, टॉलरेबल नहीं होगा। तो ये स्टॉक हमेशा रहना चाहिए। क्योंकि मैं बात करूं वाइटल ऑर्गन्स जो वाइटल्स डिजीज़ की, तो इमरजेंसी या हमने कहा इसको लाइफ सेविंग ड्रग। और लाइफ सेविंग ड्रग जैसे मैं कहता हूं कि एड्रेनलिन की मुझे अभी ज़रूरत है और इसको यदि हम 2 घंटे बाद में प्रोवाइड करें तो वो किस काम का है, तो वाइटल मीन्स यानी वो ड्रग जो उसको तुरंत जो है स्टॉक में होनी चाहिए वो विटल ड्रग के अंदर आएगी। असेंशियल आइटम में जो है टोटल बजट है उसका कंज्यूम 40% होता है। और ऐसी जो असेंशियल ड्रग में आएगी वो इनकी यदि एब्सेंस हो जाए कुछ समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए यदि एब्सेंस हो जाए तो वो हम टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम तक ये भी नहीं कर सकते। इसके अलावा टी की बात करें, डी, तो डिज़ायरेबल का मतलब होता है कि यहाँ पर यदि कोई भी स्टॉक है उसकी अवेलेबिलिटी यदि लॉन्ग टाइम तक भी नहीं हुई तो उसको हम टॉलरेट कर सकते हैं। कुछ कुछ आइटम होते हैं जैसे आपके स्टॉक में माना कि PCM टैबलेट जो है वो स्टॉक में नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है, तो उसका लॉन्ग टाइम तक भी आपको नहीं मिला तो वो उसका सब्सटीट्यूट कहीं और मेडिकल से भी ले सकता है। या हमारे मेडिकल से हम PCM का जो ब्रांड रेट दे रहे हैं उसका दूसरा सब्सटीट्यूट भी हम यूज कर सकते हैं। तो इनका जो है वो डिज़ायरेबल आइटम में आएंगे। अब है HML एनालिसिस। HML एनालिसिस में क्या होता है, इनको हमने इनकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड किया है। और 3 पार्ट में डिवाइड देखो आप, एक हाई कॉस्ट, एक मिडिल कॉस्ट और एक लोअर कॉस्ट। इनके अकॉर्डिंग इनको VED एनालिसिस जो है इसके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया है। और H में देखो आप क्या आएंगे, V वाइटल, E असेंशियल और A क्या है, D डिज़ायरेबल। तो ये डिफिब्रिलेटर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन रेगुलेशन ये इसमें आते हैं और ये इसमें ये आपको रटना पड़ेगा। SDE एनालिसिस की यदि हम बात करें तो SDE एनालिसिस में क्या आएंगे, S वर्ड्स जो है वो क्या होते हैं, स्केर्स आइटम होते हैं। ये कैसे आइटम होंगे, ये स्केर्स आइटम्स होते हैं। और D मीन्स होता है डी माने डिफ़िकल्ट और एक होता है इजीली अवेलेबल। तो S जो है वो स्केर्स आइटम होते हैं। शॉर्ट सप्लाई जो है कुछ आइटम की होती हैं, तो आउट ऑफ स्टॉक जो है वो उसको अवॉइड करने के लिए हमें संभावना ज़्यादा है आउट ऑफ स्टॉक होने की, शॉर्ट सप्लाई है, तो उन आइटमों को हमें विशेषतया ध्यान देना है। तो वो किस में आएंगे, स्केर्स आइटम के अंदर। एक होता है D डिफ़िकल्टी, यानी क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इमीडिएटली ऑब्टेन्ड इज एडिक्वेट क्वांटिटी, यानी ऐसी ड्रग जो डिफ़िकल्ट से प्रोवाइड हो उनको भी हमें जो है स्टॉक में ध्यान देना है। और एक ईजिली प्रोवाइड हो जाए, अवेलेबल हो जाए, तो उन ड्रग का जो है परचेज एंड प्रोक्योरमेंट जो है वो कोई दिक्कत नहीं होती। ये तो हम इसको बाद में भी देख सकते हैं। तो SD एनालिसिस जो है वो
हेल्प करता है किसमें, अवॉइड आउट ऑफ स्टॉक पोजीशन ऑफ आइटम मैनेजमेंट और फ्री अवेलेबिलिटी। FSN एनालिसिस जो है हमने इसके बारे में देखा। और अब जो है फास्ट मूविंग और स्लो मूविंग और नॉन मूविंग आइटम आते हैं। फास्ट मूविंग का मतलब होता है कि वो आइटम हैं जो जिनकी सेल पर डे होती हैं, और कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिनकी सेल 15 दिन में एक बार होती हैं, कुछ आइटम होते हैं जिनकी 6 महीने में एक बार होती हैं, तो उनको हम नॉन मूविंग आइटम कह सकते हैं। यानी उनका सेल बहुत कम होता है, जिनकी सेल फास्ट होती हैं, डेली रिक्वायरमेंट होती हैं, तो वो फास्ट मूविंग आइटम में आएंगे। और स्लो मूविंग के अंदर वो आएंगे जिनकी सेल धीरे धीरे होती है लेकिन ना के बराबर भी नहीं होती, और एक वो होते हैं जिनकी सेल बहुत ही कम होती हैं, तो वो नॉन मूविंग आइटम के अंदर आएगी। अब हमें ऑर्डर करना है, और ऑर्डर करने के लिए हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, एक 2 बिन सिस्टम और एक होता है साइक्लिक सिस्टम। देखो ये हमारा क्या है, मेडिकल सोप है। इस मेडिकल सोप में जो ड्रग होती है आप जानते हैं, PCM, अमोक्सिक्लेव, जो भी मोनोसेफ वगैरह है, या अदरवाइज इमरजेंसी आइटम, लाइफ सेविंग ड्रग्स, या फ्रीज में रखने वाली जो भी इंजेक्शन, हार्मोन्स जो भी सब होंगे, उनकी एक ऑर्डर करने का एक सिस्टम होता है। तो मैं इस ऑर्डर को आपको एक शॉर्ट में समझाता हूँ कि जैसे मैं मोनोसेफ इंजेक्शन जो है वो किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से मैं इसको दे रहा हूँ, और मोनोसेफ इंजेक्शन की सेल जो है वो मैं कहता हूँ जनवरी के महीने के अंदर, किस महीने में, जनवरी के महीने में ये 2 इंजेक्शन पर डे एवरेज निकलता है। तो 30 इंजेक्शन जो है 30-30 डेज के अंदर कितने इंजेक्शन निकलते हैं, 60 इंजेक्शन निकलते हैं। अब आप देखते हैं कि फरवरी का महीना आया, फरवरी में मौसम चेंज हुआ और आपको इंजेक्शन की जो है ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, तो आप यहाँ पर 5 का एवरेज लेके चलती हैं, तो यहाँ पर 30 दिन में कितने इंजेक्शन काम आएंगे, 150। तो आपने पिछले महीने में मोनोसेफ इंजेक्शन जो है कितने मंगाए, 60 में मेंटेन हुआ, लेकिन इस बार इसकी सेल है 150, तो आपको इससे 3 गुना इंजेक्शन जो है वो मंगाने पड़ेंगे। तो आप इसका एवरेज निकाल सकते हो कि 2 इंजेक्शन मंगा रहे थे, अब 5 पर डे इंजेक्शन जो है सेल हो रहे हैं, तो 150 होंगे। अब मैं कहता हूँ कि मार्च के अंदर जो है यहाँ पर आपके इंजेक्शन जो है टोटल ही 20 सेल होते हैं पूरे मंथ में, तो आपको इन ड्रग का जो है जब भी आप इसको परचेजिंग करेंगे तो इनका एवरेज जो है एवरेज निकाल के जो है परचेजिंग करते हैं। अब कुछ ऐसी ड्रग होती हैं, जैसे मैंने कहा कि लाइफ सेविंग ड्रग होती हैं, इमरजेंसी होती हैं, और आपको मैं कहता हूं कि आप टोटल 4 इंजेक्शन जो है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार सेल करते हैं इमरजेंसी, तो ये होना भी ज़रूरी है। और आपने इस जनवरी के महीने में माना कि 4 इंजेक्शन सेल किए, अब फरवरी के अंदर आपको माना कि 8 इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ गई, तो आपको क्या एवरेज निकलेगा, यानी 7 डेज के अंदर 1 इंजेक्शन सेल हो रहा है। तो आप यहाँ 15 दिन के अंदर 4 इंजेक्शन सेल कर दोगे, तो आपको 15 दिन के बाद फिर ऑर्डर करना होगा कि आपको लाइफ सेविंग ड्रग जो है उसकी परचेजिंग करनी होगी। तो ये एक सिस्टम जो होता है उसको ही हम टू बिन सिस्टम बोलते हैं। अब 2 बिन सिस्टम में क्या होता है, देखो इन दिस सिस्टम ऑर्डर इज नॉट प्लेस्ड, इसका आपको कुछ नहीं देखना है, इसका आपको 2 ही पॉइंट देखने हैं। इसका एक तो लीड टाइम होता है, और लीड टाइम जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक ILT इंटरनल लीड टाइम और एक होता है एक्सटर्नल लीड टाइम। ILT इंटरनल लीड टाइम का मतलब होता है इंटरनल लीड टाइम, यानी जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, एक मोनोसेफ इंजेक्शन है मेरे पास, एक नहीं कहने का मतलब मोनोसेफ इंजेक्शन एक आइटम है, और इस आइटम को मैं डिफरेंट होल सेलर से मैं इसको परचेजिंग करता हूँ। इस मोनोसेफ इंजेक्शन की रेट मैं कहता हूँ कि 60 MRP है, और ये इंजेक्शन मैं कहता हूँ कि ये इंजेक्शन हमारे 40 रुपीज़ में जो है इसकी परचेजिंग में ये दे रहे हैं। तो यह इसकी होलसेल रेट कितनी हुई, 40%। तो मैं कहता हूँ इसमें जो भी मार्जिन आएगा, तो मैं कहता हूँ इसका मार्जिन माना कि आपका 30% मार्जिन आ रहा है। तो इस 30% मार्जिन के अंदर आप यहाँ से क्या करेंगे, इस होलसेलर A से, B से, C से जो जितना ज़्यादा मार्जिन देगा आप उससे परचेजिंग करेंगे। तो आपको इसने बताया कि 30% मार्जिन तो A दे रहा है, तो B को आप बताएंगे, तो B जो है वो आपको 32% मार्जिन देगा, तो आप इससे पहले मंगाएंगे। तो इसी को हम कहते हैं इंटरनल लीड टाइम, ये इंटरनल लीड टाइम के अंदर आता है। और यदि मैं इससे आगे और बात करूं, एक्सटर्नल लीड टाइम, तो एक्सटर्नल लीड टाइम का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास मैंने मोनोसेफ इंजेक्शन अगर 5 इंजेक्शन यूज होते हैं,
तो मंथली हुए 150 इंजेक्शन। ये 150 इंजेक्शन हमारे स्टोर में आ चुके। इन स्टोर में आए हुए इंजेक्शन जो है इनको इंस्पेक्शन करना, जांच करना कि हमारे इंजेक्शन जितने लिखे हैं उतने आए या 150 का बिल बना और यहाँ 140 पहुँचे, तो इनका इंस्पेक्शन करना और स्टॉक में इनको जो है इनको अपनी प्रॉपर जगह रखना। ये क्या है, वो एक्सटर्नल लेड टाइम के अंदर आते हैं। और यहाँ एक्सटर्नल लेड टाइम के अंदर वो टाइम भी आ जाएगा जिसके अंदर ड्रग जो है, माना कि हम 7 दिन में ऑर्डर करते हैं और 5 दिन बाद में आता है, तो 5 दिन भी ये एक्सटर्नल लेड टाइम के अंदर ही आएगा। अब एक्सटर्नल लेड टाइम की आप पॉइंट यहाँ से देख सकते हैं। टाइम टेकन बाय द सप्लायर टू कंप्लीटली ऑर्डर, टाइम टू इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स स्टोर, टाइम ऑफ एंटरिंग गुड्स इन स्टॉक। तो यहाँ टोटल लेड टाइम की यदि हम बात करेंगे तो टोटल लेड टाइम जो है वो क्या है, वो ILT प्लस ELT का टोटल ऐड होगा, तो टोटल लेड टाइम आ जाएगा। इसके बाद में है हमारे पास मिनिमम ऑर्डर लेवल। मिनिमम ऑर्डर लेवल MOL शॉर्ट से लिखेंगे आप। तो इसमें क्या होगा, जो एवरेज डेली कंजप्शन है, जैसे मैंने कहा कि मोनोसेप इंजेक्शन यदि पर डे 5 इंजेक्शन यूज होते हैं और इसके बाद में टोटल लेड टाइम, तो मैं कहता हूँ 30 दिन में जो है कितने इंजेक्शन यूज होंगे, तो वो कितने आएंगे 150। तो ये मिनिमम ऑर्डर लेवल कितना हुआ 150। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो मिनिमम ऑर्डर लेवल डेली कंजप्शन इनटू टोटल लेड टाइम्स जो है वो आपके सामने मिनिमम ऑर्डर लेवल निकल जाएगा।